नमस्कार छात्रों। आज हम विसर्ग संधि के एक भेद को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का तीसरा भेद है रेफः। रेफः का अर्थ होता है कि विसर्ग के स्थान में रेफ रा कैसे होता है। विसर्ग के स्थान में रा कैसे होता है, आज हम इस नियम को समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? विसर्ग के पहले, ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, और अगर एक बार हम अच्छे से समझ जाते हैं तो कहीं भी समस्याएं नहीं आएंगी। विसर्ग के पहले आ और आ इन दो स्वरों को छोड़कर, विसर्ग के पहले की ये स्थिति होनी चाहिए। विसर्ग के पहले की स्थिति क्या हो कि वहाँ छोटा आ हो या बड़ा आ, इन दो स्वरों को छोड़कर, यानी छोटा आ और बड़ा आ ये स्वर ना हो, अन्य कोई भी स्वर हो। विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ ये दो स्वर ना हो और अन्य कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण, विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले तो छोटा आ और बड़ा आ इन दो वर्णों को छोड़ देना है और कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण या वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय वर्ण यानी गा जा डा दा बा, चतुर्थ घा झा ढा धा भा, पंचम गा या णा ना मा एवं हा या वा रा ला वर्ण हो। विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम एवं हा या वा रा ला वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में रेफ रा हो जाता है। विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। अव्यय संबंधी तथा ऋकारांत संबोधन संबंधी विसर्ग के पहले, अगर अव्यय संबंधी कोई अव्यय है, वह अव्यय है विसर्ग कोई अव्यय संबंधी विसर्ग है या अव्यय से विसर्ग है या ऋकारांत संबोधन संबंधी विसर्ग है, तो उसके पहले आ और आ हो तो भी विसर्ग के स्थान में रेफ हो जाता है। आगे हम देखिए अच्छे से समझ जाएंगे। इनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है देखिए, आ और आ के बिना स्वर। विसर्ग देखिए, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के पहले बड़ा छोटा आ और बड़ा आ इन दो स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, या फिर ऑब्लिक है, या फिर वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, तीसरा वर्ण गा जा डा दा बा, चतुर्थ यानी घा झा ढा धा भा और पंचम यानी गा या णा ना मा ये वर्ण हो, या हा या वा रा ला वर्ण हो, तो इस विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। उदाहरण देखिए क्या है, हरिहि धन इति। हरिहि धन इति में क्या है, हरिहि में रा जो है, रा के पहले यहाँ ई स्वर है। अगर आ और आ स्वर होता तो ये स्थिति नहीं आती, परंतु रा के पहले यहाँ ई स्वर है और उसके बाद भी एक स्वर है। विसर्ग के पहले भी एक स्वर है और विसर्ग के बाद भी एक स्वर है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान में रा हो जाएगा। तो हरि धन, विसर्ग के स्थान में रा हो गया तो रा, हरि धन रा धन इति क्या बन जाएगा, हरि रीति, हरि रीति, विसर्ग के स्थान में रा हो गया है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, साधु धन असौ। नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ नहीं होने चाहिए, अर्थात विसर्ग के पहले इन दो स्वरों को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। साधु धन असौ, साधु में विसर्ग के पहले धा में ऊ स्वर है और उसके बाद आ स्वर है, तो साधु धन असौ में विसर्ग के स्थान में क्या हो गया, रा, तो साधु धन रा धन असौ एक साथ मिला देना है, साधु रसौ, रा से आ मिल जाएगा तो साधु रसौ विसर्ग के स्थान में रा हो गया है। इसी तरह से धेनु धन धावति। धेनुः, धेनुः विसर्ग है और विसर्ग के बाद धावति चतुर्थ वर्ण है, घा झा ढा धा धा, है ना, चतुर्थ वर्ण है। तो विसर्ग के पहले यहाँ जो ऊ है, ऊ स्वर होने के कारण जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान में रा हो जाएगा। धेनु धन रा धन धावति, रा के बाद व्यंजन वर्ण है इसलिए रा ऊपर हो जाएगा, तो धेनुर्धावति विसर्ग के स्थान में रा हो गया है। इसके अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम क्या कहता था कि अगर अव्यय संबंधी विसर्ग है तो विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ हो तब भी विसर्ग को रा हो जाता है। ध्यान देना है, तो अव्यय संबंधी विसर्ग प्लस अव्यय संबंधी विसर्ग है और उसके बाद स्वर वर्ण है और वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम हा या वा रा ला वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है।
इसको ध्यान देना है। क्या लिखा है? पुनः धन अत्र। विसर्ग के पहले यहाँ आ है, वैसे यहाँ तो नहीं होना चाहिए, पर इसके लिए इसने नियम बना दिया कि अव्यय संबंधी विसर्ग, पुनः एक अव्यय है, अव्यय संबंधी विसर्ग है, इसलिए विसर्ग के पहले आ होने के बाद भी विसर्ग के स्थान में रा हो जाएगा। तो पुनः धन अत्र, पुनः न के बाद जो विसर्ग है उसके स्थान में रा हो गया, तो पुनः धन रा धन अत्र। जब इसको हमने एक साथ कर दिया तो पुनरत्र, विसर्ग के स्थान में रा हो गया है, रा से आ मिल गया, पुनरत्र बनता है। इसी तरह से प्रातः गच्छति, प्रातः भी एक अव्यय है और विसर्ग के पहले आ है, फिर भी विसर्ग के पहले आ है, फिर भी क्योंकि यह अव्यय का विसर्ग है इसलिए यहाँ भी विसर्ग के स्थान में रा हो जाएगा। आगे गच्छति का गा है तो तृतीय वर्ण है, गा जा डा दा बा, तृतीय वर्ण गच्छति का गा है, इसलिए विसर्ग के स्थान में रा हो जाएगा। तो प्रात विसर्ग के स्थान में रा, तो रा धन गच्छति, प्रातर गच्छति, यहाँ विसर्ग के स्थान में रा हो गया है। तीसरा नियम इसमें क्या बताया गया था कि ऋकारांत शब्द हो और शब्द कैसा हो? संबोधन संबंधी हो। ऋकारांत शब्द संबोधन संबंधी यदि विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। बाद में स्वरवर्ण हो, कोई भी स्वरवर्ण हो, या तृतीय चतुर्थ पंचम या हा या वारा ला वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। पितः धन वंदे, पितः, पितः यानी पितृ शब्द ऋकारांत शब्द है, संबोधन में बनता है हे पितः, पितः धन वंदे, पितः विसर्ग के पहले यहाँ आ है, फिर भी यहाँ विसर्ग के स्थान में रा हो जाएगा। वंदे, यह वा जो है यहाँ देखिए हा या वा वर्ण होना चाहिए, तो वा वर्ण है तो विसर्ग के स्थान में रा हो गया, तो पित धन रा धन वंदे, रा के बाद व्यंजन वर्ण है इसलिए रा ऊपर हो जाएगा, तो पितर वंदे, विसर्ग के स्थान में रा हो गया है। इसी तरह से हमें अभ्यास करना है, जैसे कि देखिए तैहि धन आगतम, क्या बनेगा इसे हमें बताना है। मूषकैहि भक्षितम, मूषकैहि भक्षितम यहाँ पूरा लिखना है। भानुः उदेति, इसे बताना है। विष्णुः हसति, यहाँ लिखना है। कपिः नटति और साधुर्वदति जैसे यहाँ हैं उसी तरह से यहाँ भी हमें बनाना है। इस तरह से आप विसर्ग के स्थान में किस प्रकार से रा होता है इसे आप समझ गए हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी समस्या है, विषय समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, छात्रों के पास भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः।